जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप एक पेंशनर हो और समाज में किसी भी तरह की पेंशन का लाभ जो है आपको मिल रहा है, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कैटेगरी मैटर नहीं करती है। मैंने आपको थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आप लोग का जो जनवरी फरवरी मार्च जो भी रुका हुआ पेंशन थी वो आपकी मार्च के महीने में जो है ट्रांसफ़र होने वाली है। तो उसी से जुड़ी जो अपडेट आ रही है वो हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको ये पेंशन से रिलेटेड अपडेट मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि भारत में विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं जो विभिन्न वर्गों के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। इनमें विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन जैसी योजनाएं भी शामिल होती हैं और वृद्धावस्था पेंशन भी देखिए मिलती है। ये योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की जाती है ताकि ज़रूरतमंद लोगों को जीवन यापन में मदद मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको क्या बताने वाले हैं, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे जो आपके 3 महीने की पेंशन है, यानी अगर एक भी महीने की आपकी पिछली पेंशन रुकी हुई है। बहुत से लोगों ने कमेंट करा था पिछली वीडियोज़ में, सर हमको सितंबर के बाद से पेंशन ही नहीं मिली, 3-3 4-4 महीने हो रहे हैं, पेंशन में डिले क्यों हो रहा है। तो आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ हम क्लियर कर दें कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो पेंशन राशि है वो 50-50% पर काम करती है, यानी कि देखिए 50+50। अब इसका मतलब क्या है कि 50% जो पैसा है आपका वो आपकी ये देती है केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार, और 50% जो होता है पैसा वो डिपेंड करता है आपके राज्य का जो सीएम है उसके ऊपर कि वो आपको कितनी पेंशन दे रहा है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 500 रुपये जो है आपको केंद्र सरकार दे रही है, तो 500 रुपये आपको राज्य सरकार भी देगी, तब टोटल होगा 1000 और ये रुपये आता है आपके अकाउंट में। बट होता क्या है कि भाई केंद्र सरकार तो अपना पैसा समय पर जारी कर देती है, बट राज्य जो होते हैं ये लोग बहुत डिले करते हैं, जिस वजह से क्या होता है केंद्र तो पैसा भेजता रहता है बट ये लोग अपना पैसा इसमें ऐड नहीं करवाते हैं। तो इस वजह से आपको पूरे 1000 रुपये हो नहीं पाते हैं, इसीलिए आपकी पेंशन राशि आपके अकाउंट में नहीं पहुंचती है। तो अब केंद्र सरकार ने क्या करा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को लेकर के फटकार लगाई है कि जैसे ही केंद्र सरकार पैसा भेजेगी तुरंत से राज्य को भी अपने पैसे ऐड ऑन करने होंगे उसमें, और जो भी 1000 रुपये होंगे जो भी मिला जुला के जितने भी हो रहे हैं वो आपके अकाउंट में उनको समय पर भेजने होंगे। तो और भी कई चीज़ें हैं आगे हम आपको बताने वाले हैं। एंड अगर आप लोग के जानने में या आपकी नॉलेज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन पेंशनर योजनाओं के लिए जो है नए सिरे से आवेदन करना चाहता है या आप खुद से आवेदन करना चाहते हो, तो आगे हम आपको पात्रता और प्रोसेस वगैरह पूरा बता देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड और क्या क्या अपडेट आया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो विकलांग पेंशन योजना का एक अवलोकन आप लोग देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पात्रता क्या होती है, आवेदक को से अक्षम होना चाहिए, यानी कि विकलांगता का जो न्यूनतम प्रतिशत है वो 40% तक होना चाहिए, एंड इसका प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा इसमें नहीं है, बट एक न्यूनतम सीमा की बात करें तो 18 तो होना ही चाहिए, क्योंकि 18+ को ही वयस्क माना जाता है भारत में। तो 18 से ज़्यादा होना चाहिए, एंड मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आय सीमा, पेंशन का लाभ उठाने के लिए कोई ऊपरी आय सीमा नहीं होती, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए तक की अर्निंग कर रहे हो पर ईयर तो आप लोग इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो। बात कर लेते हैं इसमें निवास आवश्यकता, यानी आवेदक को राज्य का निवासी होना चाहिए, कम से कम 10 सालों से वह उसी राज्य में रह रहा हो जिस राज्य के लिए उसने पेंशन के लिए अप्लाई करा है। लाभ क्या मिलते हैं, नियमानुसार मासिक पेंशन आपको मिलती है। जैसे कि राशि की बात कर लें तो बिहार में आप लोग को 400 रुपये प्रतिमाह देखने को मिलती है, एंड ये हर राज्य का अलग अलग होता है। आवेदन प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन भी रहती है, जिस तरह से आप चाहो उस तरह से इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं आखिर विकलांगता के प्रकार कितने होते हैं, एंड आप किस कैटेगरी में आते हो ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट देखिए उसके बाद देखेंगे विकलांग पेंशन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए ये जो आपको स्टार्टिंग में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं। तो पहला आता है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। ये चीज़ जो विकलांग के लिए है, यही चीज़ विधवा के लिए है, यही चीज़ वृद्धा लोगों के लिए भी है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होती है और इसके तहत लाभार्थियों को 400 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है अगर आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई करा, यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लिए। बिहार राज्य की बात करें तो यहाँ 400 रुपये मिलते हैं। वहीं हरियाणा की बात करें तो अगर आप 60% से ऊपर के विकलांग हो तो आपको 1800 रुपये प्रति माह तक की जो पेंशन राशि है वो भेजी जाती है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर विधवा पेंशन की भी हम लोग बात कर लेते हैं। इसको लेकर के इसका योजना का अवलोकन क्या है वो हम आपको पढ़वा देते हैं, और भी कई चीज़ें हैं। तो देखिए विधवा पेंशन योजना क्या है, ये उन महिलाओं के लिए जिनके पति की मृत्यु हो गई है। यह योजना उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई है ताकि वे अपना जीवन को और सुगम बना सके। तो इसका ओवरव्यू देखिए ये आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे। पात्रता, आवेदक का पति का निधन होना चाहिए और वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हो,
आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं पात्र होती हैं। आय सीमा गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी। निवास आवश्यकता, आवेदक को राज्य का निवासी होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लाभ क्या मिलेंगे एंड इसके लिए आप लोग के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो लाभ देखिए पेंशन मिलेगी 500 से 1000 रुपये तक और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से रहती है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं विधवा पेंशन के प्रकार, आखिर ये इसके भी जो प्रकार हैं वो होते हैं। तो अगर आपने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कराया तो आपको 1000 रुपये मिलेगा। एंड राज्य स्तरीय विधवा पेंशन योजनाओं के लिए आपने आवेदन कराया तो इसमें आपकी जो पेंशन राशि है वो जस्ट आधी होगी, यानी 500 से 600 रुपये आपको मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें प्रयोग होने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पेंशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र विधवा पेंशन के लिए और विकलांगता प्रमाण पत्र विकलांग पेंशन के लिए। बैंक खाता विवरण ऐसा दीजिएगा जिसका डीबीटी सिस्टम ऑन हो एंड आधार कार्ड यहाँ पर आपका लगने वाला है। और एक चीज़ यहाँ पर वो है आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगी 2, और वो जो फोटो होनी चाहिए वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा पुरानी अगर आप फोटो यूज़ करते हो तो आपका फेस डिटेक्शन में मैच नहीं होता है, जिस वजह से आपकी पेंशन राशि को होल्ड कर दिया जाता है एंड आप लोग को फालतू में परेशान होना पड़ता है। तो देखिए जो भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। बाकी अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही एक ऑफिशियल चैनल है जहाँ पर आपको पेंशन से रिलेटेड सारी जानकारी और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।